हाँ संस्कृताय, आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों ये आपका पहला ही प्रश्न पत्र है। इससे पहले जो 1999 से लेकर के 2021 तक जो परीक्षाएं टीजीटी की हुई थी वो सभी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से एक साथ में वॉच कर सकते हैं। तो टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए, और दोस्ती नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका जो है जड़ी बूटी का कार्य करता है। प्रैक्टिस सेट के आधार पर आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बन कर के आते हैं। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर। ये है आपका पहला ही प्रश्न पत्र है, आदर्श प्रश्न पत्र टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो पहला ही प्रश्न है इस पर। तो सबसे पहले तो सभी मेरे फ्रेंडों को नमः संस्कृताय, और आप लोग बताइए कि आपको ये साफ दिख रहा है या नहीं। बोलो हाँ तो कमेंट में बताना कि हाँ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपका है, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो आभ्यंतर जो प्रयत्न होता है वो आपका होता है ईसत् स्पृष्ट, ठीक है। आभ्यंतर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पूछा है कि अंतस्थ वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका ईसत् स्पृष्ट, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, किस सूत्र में पर्णकार से निर्मित अड़ प्रत्याहार प्रयुक्त है, यानी कि अड़ प्रत्याहार प्रयुक्त है। तो ये है आपका अणुदित्स वर्णस्य चा प्रत्यय। कौन सा होगा? अणुदित्स वर्णस्य चा प्रत्यय, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। आप लोगों ने इतने सारे प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मुफ्त में फ्री में कराए जा रहे हैं, आपको पता पड़ गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, हल प्रत्याहार के वर्ड कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं। यानी जो हल प्रत्याहार है उसके जो वर्ड हैं वो कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं, तो वो कहे गए आपके 10। कितने में? 10, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यह वर्ड का वाही प्रयत्न होगा। तो देखिए जो आभ्यंतर होते हैं, आभ्यंतर बता दिए, बाह्य प्रयत्न हो गया। अब इसमें पूछा यह वर्ड का वाही प्रयत्न होगा। तो वाही प्रयत्न के अंदर आते हैं संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण। ये किसके अंदर आते हैं? आपके वाही प्रयत्न के अंदर आते हैं। इसलिए मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर सी दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है, 5वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए कि पहले का कौन सा है। इसमें पूछा है शल, सल प्रत्याहार, यड़, अच, हल। और जिसमें इसमें से चारों में से जो भी आप पर आता है वो आप लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। जैसे अच, अच का क्या होता है? देखिए अच का आपका होगा, ये पूरा देख लीजिए, अच का हो जाएगा स्वर, ठीक है। हल का हो जाएगा व्यंजन, और सल का होगा आपका क्या होगा? शल का ऊष्म, और यड़ का आपका अंतस्थ, और अल का हो जाएगा संपूर्ण वर्ण, ठीक है। अब मिला लीजिए, जैसे कि आपका क है, क का क्या है? तीसरा है, तो यहाँ पर दिया गया है, ये रहा आपका। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ये रहा, ठीक है। मिलाएंगे तो यही आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान से कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता है। अगर 1-2 प्रश्न को सही से कर लेंगे मिलाने वाले को, तो बाकी का आप अच्छे से मिला लेंगे। 6वां प्रश्न है, को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। यह कथन किसका है? को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। नई नई जो मालिकाएं हैं, जो मतलब बगीचे में, उन्हें कौन सींचता है? यह कथन किसने कहा है? तो ये प्रियवंदा का कथन है। ए, को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। अगला है, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा में कौन सा छंद है?
तो शांतानुकल पवनशिव शिवस्य पंथा में कौन सा छंद है भैया? वसंतिलिका। कौन सा है? वसंतिलिका है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सो अयम न पुत्र कृतकः, सो अयम न पुत्र कृतक, इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है? तो ये बोध मतलब ज्ञान किसका हो रहा है? सो अयम न पुत्र कृतकः, तो ये मृग का ज्ञान हो रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सामान्य प्रतिपत्य पूर्वक मियम दारीषु दृश्यत्वया, इस वाक्य में क्या वाच्य होगा? तो वाच्य आपके 3 होते हैं, कर्म और आप कर्त, कर्म और भाव, ये 3 वाच्य होते हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें वाच्य में क्या होगा? इस वाक्य में वाच्य तो कर्म वाच्य होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनिर्वर्णीयम परकल्त्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से लिया गया है? तो यह जो कथन है ये 5वें अंक से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट है राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं। तो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं कालिदास जी। कौन माने जाते हैं? कालिदास, ठीक है। भारवी की कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम है। बाणभट्ट की कादम्बरी है। भवभूति की उत्तरामचरितम है। रूपक के कितने भेद हैं? तो दोस्तों सबको पता होगा, नहीं पता है स्क्रीनशॉट मारिए और स्क्रीनशॉट मार के ने अपना लिख लीजिए। 10 है रूपक के भेद। र के पश्चात र हो तो पूर्व वाले र का लोप किस सूत्र से होता है? तो ये होता है आपके रोरी से। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है आपका 14वां, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस, इसका विस्मय है। क्या है? विस्मय, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 15वां, कृतद्धति समासाश्च सूत्र से संज्ञा होती है। तो ये होती है प्रतिपादिक, प्रातिपदिक से होती है। कृतद्धित समासाश से प्रातिपदिक से होती है इसकी संज्ञा। सी 16वां है सर्वाधिक प्राचीन रचना है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन रचना है वो है आपके स्वप्नवास बदत्तम। स्वप्नवास बदत्तम, सी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं हुई है? तो देखिए ययाति की हुई है, अदिति की हुई है, शर्मिष्ठा की हुई है, लेकिन लोपामुद्रा की नहीं हुई है। तो सी ऑप्शन हमसे पूछा है नहीं, यानी गलत पूछा है। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि लोपामुद्रा की चर्चा नहीं हुई है। किस ग्रंथ में आदंत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? तो सबको पता होगा, म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता छंद। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? बी, मेघदूतम। अगला है वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है। तो वाल्मीकि पर आधारित जो काव्य नहीं है, जानकी हरणम है, अभिषेक नाटकम है, प्रतिमा नाटकम है, लेकिन पंचरात्रम जो है ये नाटक नहीं है, इसलिए इससे नहीं पूछा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, डी। अगला क्वेश्चन है आपका, नाटक का कथानक होता है, जो नाटक होता है उसका कथानक क्या होता है? तो उसका कथानक होता है ख्यात व्रत। क्या होता है? ख्यात व्रत होता है, ए ऑप्शन। अगला है रघुवंश महाकाव्य के 2वें सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम क्या है? तो जो रघुवंश महाकाव्य है 2वें सर्ग में वर्णित मायावी सिंह है, उसका नाम है दोस्तों कुंभोदर। क्या है? कुंभोदर है। और आपको रघुवंश महाकाव्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि खलु माने होता है दुष्ट जो लोग होते हैं उनका शरीर ही साधन होता है। धर्म साधनम अस्ति, ठीक है। खलु निश्चय ही, खलु माने होता है निश्चय ही, धर्म का धर्म साधनम शरीर माध्यम, निश्चय ही शरीर का जो साधन है वो क्या है? धर्म। धर्म कीजिए। तो यह सूक्ति कहाँ से है? कुमार संभव से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम क्या है? तो मेनका जो विश्वामित्र की जो बिटिया है उसका नाम है शकुंतला।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रियवंदा कौन है दोस्तों? शकुंतला की सखी है। कौन है प्रियवंदा? शकुंतला की सखी। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभक किस अंक में आता है? तो करभक जो है ये द्वितीय अंक में आता है और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है दोस्तों, और जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम का वर्णन है। अगला है, अपराजिता रक्षा करकंठक किसके हाथों में बंधा था? अपराजिता रक्षा करकंठक किसके हाथों में बंधा हुआ था? तो ये सूत्र जो बंधा हुआ था, धागा, ये सर्वदमन के हाथों में बंधा हुआ था, और सर्वदमन जो था ये दुष्यंत का पुत्र था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापीड़ के प्रधान अमात्य के पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों कादंबरी की जो कथा है उसका पूरा सार करा दिया है। तारापीड़ एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम था चंद्रापीड़, ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था, तारापीड़ की पत्नी का नाम विलासवती, और जो चंद्रापीड़ थे उनकी जो प्रेमिका थी वो कादंबरी थी। तो तारापीड़ के प्रधान अमात्य, यानी अमात्य माने होता है मंत्री, मंत्री का जो बेटा है उसका क्या नाम है? तो मंत्री का बेटा का नाम है वैशंपायन। क्या नाम है? वैशंपायन। ए यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और तारापीड़ के पुत्र का नाम चंद्रापीड़ है। अगला है, कादंबरी में अमात्य शुकनास किसको उपदेश देता है? तो अमात्य माने दोस्तों मंत्री है, और मंत्री कौन है? शुकनास जी किसको उपदेश देते हैं? तो ये देते हैं चंद्रापीड़ को, क्योंकि चंद्रापीड़ जो है युवक हो चुके हैं और उनके पिताजी यानी कि तारापीड़ उन्हें गद्दी देना चाहते हैं, तो गद्दी देने से पहले उनको उपदेश दिए जाते हैं, जो उपदेश शुकनास देते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, किसको उपदेश देते हैं? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ कौन है? चंद्रापीड़ जो है तारापीड़ का बेटा है, और वैशंपायन शुकनास का पुत्र है। 28वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी? तो इंद्रकील पर्वत पर जो तपस्या की थी अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, वो पाशुपतास्त्र था, पाशुपत अस्त्र था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मेघदूतम का मूल स्रोत है, तो मेघदूत का जो मूल स्रोत है वो है आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति यह शुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो है रघुवंश महाकाव्य से ली गई है। ए ऑप्शन। आप बताना कि रघुवंश किसने लिखा है, रघुवंश महाकाव्यम किसने लिखा है, ये जरूर कमेंट में बताना। अगला है, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः यह कथन है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, तो ये जो है पुटपाक के समान जो है राम का करुण रस है, ये किसने कहा है? मुरला ने कहा है, ठीक है। और मुरला और तमसा ये सीता की कौन है, ये आप जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। यक्ष की पत्नी साप दिवसों की गणना किससे करती है? जो यक्ष की पत्नी है वो साप दिवसों की गणना किससे करती है? फूलों से, पुष्पों से करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 33वां प्रश्न है, जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है? तो जीवन के किसी एक पक्ष का जो चित्रण किया जाता है वो खंड काव्य में किया जाता है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, या सृष्टि स्तृष्टराद्याम, या सृष्टि स्तृष्टोराद्या, इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्म की प्रथम सृष्टि क्या है? तो ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि जो है वो जल है। क्या है? जल। किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? तो दोस्तों देखिए, नाटककार की लेखनी से अगर पत्थर भी रोने लगे तो इंसान की तो बात ही क्या है, इसलिए ये भवभूति की रचना है। तो नाटककार की जो लेखनी का प्रभाव है उससे पत्थर भी रोने लगते हैं, तो वो भवभूति की है। और भवभूति की रचना कौन सी है, ये आप जरूर बताना, कौन सी भवभूति ने लिखी है। तो दोस्तों आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहता है, आप लोग कमेंट जरूर किया करें। 125 प्रश्न आपके कराए जाते हैं, तो आप लोग जब देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो भवभूति की कौन सी रचना है ये बताना, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला है 36वां, लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? तो लक्ष्मी ने जो पारिजात पल्लव थे उनसे राग ग्रहण किया था, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भभूति से संबंध कथन है, तो देखिए कारुण्यम भभूतिरेव तनुते बिल्कुल सही है। एक रस करुणा बिल्कुल, करुणाद अद्भुत रस बिल्कुल, तो इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भभूति ने सीता की उपमा किससे की है?
तो करुणास्य मूर्ति से भी की है, करुणस्य शरीरणी और विरह व्यथा से भी की है, इसलिए उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है विदूषक रहित। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विदूषक रहित रचना कौन सी है? तो ये आपकी उत्तर रामचरितम भी है और आपकी जो है मुद्रा राक्षसम भी है। इसमें विदूषक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। भास के नाटकों में कंचुकी का नाम क्या है? तो भास के जो नाटक हैं उसमें कंचुकी का नाम है बादरायण। क्या नाम है? बादरायण, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्याय्यात पथ प्रविचलंती पदम न धीरः सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? जो न्यायाधीश लोग होते हैं वो अपने रास्ते से एक पग भी विचलित नहीं होते, जो वो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं, इसलिए आपने जो ठाना है उसे आप करके ही रहिए, लगे रहिए दोस्तों, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। क्योंकि न्याय पुरुष होते हैं वो अपने रास्ते से एक पग भी विचलित नहीं होते, धैर्य धारण किए हुए होते हैं, इसलिए आप लोग भी धैर्य धारण करते रहिए और लगे रहिए अपने कार्य में, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह सूक्ति किससे ली गई है? तो ये नीति शतकम से ली गई है और नीति शतकम जो लिखा है वो भर्तृहरि ने लिखा है। इसकी रचना किसने की है? भर्तृहरि ने। अगला है आपका 42वां प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य कौन सा है? तो संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य रामायण है, ठीक है, और 7 कांडों में विभक्त है रामायण, जो वाल्मीकि ने लिखी है। अगला है संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र है आपका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सी ऑप्शन। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है, तो दोस्तों सबको पता होगा परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ए ऑप्शन। आदि उपसर्ग पूर्वम स्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आदि और स्था में दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वामन बलिम वसुधाम याचते, यहाँ बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि ये गौड़ कर्म होने से है, द्विकर्म धातु का प्रयोग भी हुआ है, अकतितम सूत्र का भी प्रयोग हुआ है, अकतितम च सूत्र का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47वां हेतु सूत्र का उदाहरण है हेतु। तो हेतु सूत्र का जो उदाहरण है वो है आपका पुण्येन दृष्टः हरि, पुण्येन दृष्टः हरि, बी ऑप्शन। 48वां है केशेषु चमरीम हंति, केशेषु चमरीम हंति किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये सूत्र है आपका निमित्तात् कर्मयोगे, निमित्तात् कर्मयोगे, ए ऑप्शन। 49 है किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है? तो देखिए अंतरांतरेण में होती है, दिक् सर्वत में होती है, समयानिक्षा में होती है, लेकिन वशट वही में नहीं होती है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? तो देखिए वंशस्थ में होते हैं और आपके द्रुत विलंबित में होते हैं, लेकिन उपजाति में नहीं होते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस छंद में प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते? तो उपजाति में नहीं होते हैं, किसमें? उपजाति में, ए ऑप्शन। अगला है आपका 51वां है प्रवेशक की गणना होती है। तो प्रवेशक की जो गणना होती है वो अर्थोपक्षेपक में होती है, अर्थोपक्षेपक में होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 52वां किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? तो यति होती है दोस्तों मालिनी पर, किस पे? मालिनी पर, सी ऑप्शन। निम्न में से शब्दालंकार नहीं है, तो शब्दालंकार आपका रूपक नहीं है, बाकी का श्लेष, यमक और वक्रोक्ति जो है ये शब्दालंकार है, रूपक आपका नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 54वां है गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? तो गीता का जो 10वां अध्याय उसका है विभूति योगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अध्याहार पद में संधि है, अध्याहार में जो संधि का प्रयोग हुआ है वो अधि जमा आहार, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स को छ हो जाता है, जब छत्व संधि का प्रयोग होता है तो श का छ हो जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संधि क्या होता है? तो संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है,
स्वर, व्यंजन और आपकी विसर्ग। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती हैं। नेक्स्ट है आपका 57वां, प्रेजते पद का संधि विच्छेद है। तो प्रेजते का है प्र जमा एजते, डी ऑप्शन। श और श यानी कि जो आपका सड़क वाला श है और आपका षटकोण वाले श को किस संधि से होगा? तो ये होता है आपका जसत्व संधि से। किससे? जसत्व संधि से होता है श का श, डी ऑप्शन इज द राइट। हरि इमऊ पद में संधि है, तो हरि इमऊ पद में संधि है आपकी प्रहज्ञ संधि। कौन सी है? प्रहज्ञ संधि, बी ऑप्शन। अगला है 60वां, अयादि संधि में किस वर्ड के स्थान पर आय आदेश होगा? तो अयादि संधि में किस वर्ड के स्थान पर आय होता है? वो ऐ के स्थान पर होता है, बड़े। और अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वाया वह। नेक्स्ट है आपका 61वां प्रश्न है, भवनम नयनम शयनम पदों में संहिता नित्य क्यों है? क्योंकि एक पद होने के कारण है, ये एक पद है ये सभी, इसलिए एक पद होने के कारण इसमें संहिता का प्रयोग है। संहिता कहते हैं संधि को, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि दोस्तों देखो नीरस में है, हरिम में है, अंतर्राष्ट्रीय में है, लेकिन उल्लेख में नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट। अगला है 63वां, पश्चात अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। तो पश्चात में हुआ है अनुविष्णु। कौन सा है? अनुविष्णु अव्ययीभाव समास जो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, बी ऑप्शन। 64वां है, सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है। तो पृथक यानी कि अलग, वो है आपका पाणिपादम। कौन सा है? पाणिपादम जो है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अलुक तत्पुरुष समास है। तो अलुक जो है देखो वाचस्पति भी है, आत्मनेपदम भी है, युधिष्ठिर भी है और उपयुक्त सभी। युधिष्ठिर को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ये अलुक में आता है, अलुक तत्पुरुष में, इसलिए इसका आंसर क्या है? डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उपमान। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो ये है घनश्याम। क्या है? उपमान पूर्व पद का कर्मधारय जो समास है, इसका उदाहरण डी यानी कि बी है इसका, घनश्याम, क्षमा करना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अविद्यमानः पुत्रः यस्यः। इस विग्रह से समास होगा, तो ये समास होता है अव्ययीभाव समास, डी ऑप्शन। 68वां है समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो समाहार द्वंद्व समास का देखो रामकृष्ण भी है, अहीन कुलम भी है, पितरौ भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है तो वो आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है, सबको पता होगा। जहाँ अन्य पद की बात आ रही हो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मद्राणाम समृद्धि, इस विग्रह से सामासिक पद क्या होगा? तो मद्राणी समृद्धि समुद्रम होगा, सुमद्रम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 71, शुद्ध तुमनंत रूप है। तो शुद्ध तुमनंत रूप है आपका लेखितुम। क्या है? लेखितुम। देखो तुमनम पूछा है तो लेखितुम लगा हुआ है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इक्तवतु प्रत्यांत रूप नहीं है, तो इक्तवतु आपका बुद्धिमान नहीं है, सी ऑप्शन। शुद्ध पद है तो कुर्वन और कुर्वाणः, कुर्वन और कुर्वाणः दोनों ही आपके शुद्ध हैं, सी। बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है। तो बहुतों में से एक की विशेषता बताने वाले हैं तमप। कौन सा है? तमप, बी ऑप्शन। अगला है 98 को संस्कृत संख्या में कहेंगे। तो 98 को संस्कृत संख्या में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अष्टनवति और अष्टानवति ही, ए और बी दोनों हैं, अष्टनवति ही और अष्टानवति ही। इसका सही आंसर जो है डी है, ए और बी दोनों ही सही है। 76वां है छठवां बालक यहाँ आए। छठवां बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत। षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय काशी से किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो शिवराज विजय दोस्तों आपकी अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है और ये काशी से जो प्रकाशित हुआ था 1901 में हुआ था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो दोस्तों सबको पता होगा, लक्ष्मी जो है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, ए ऑप्शन है। और किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की रचना है। किसकी है? भारवी की। अगला है छपा शब्द का अर्थ है, तो छपा का रात है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी, तो इसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी प्रयुजित्रच प्रथमा एक वचन, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 81 81वां है। आजगाम में लकार है, तो आजगाम में लकार है आपका लिट, सी ऑप्शन। 82 है वाहा पद का अर्थ है वाहा, तो वाहा पद का अर्थ है घोड़े, बी। नेक्स्ट है शास्त्र धातु का लट लकार, लट माने क्या है? यानी कि वर्तमान काल जो चल रहा है, वो पूछ रहा है कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो ये होगा आपका साशती, सी ऑप्शन। लड़के सोते हैं, इसका अनुवाद है बालकाः शेरते, लड़के सोते हैं तो बहुवचन है बालकाः शेरते, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप होगा, तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल का जो शुद्ध रूप होगा ब्रूते भी होगा, ब्रवीति भी होगा, आहा भी होगा, इसलिए उपयुक्त शबी मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। दुह धातु लट, लट मतलब क्या है? भविष्यत काल, ठीक है। लट माने होता है भविष्यत की, पता नहीं परीक्षा पास होगी या नहीं होगी, परीक्षा कब आएगी, जहाँ पर गागी के प्रयोग होते हैं वो लट लकार के अंदर आते हैं। तो ऐसे मत सोचिए, वर्तमान में जिए, तैयारी करते रहो दोस्तों। तो दुह धातु लट लकार का क्या होगा? शुद्ध रूप आपका होगा दोछ्यामी, यानी कि सी ऑप्शन। नी धातु का लोट लकार आज्ञावाचक काल, लोट को बोलते हैं आज्ञावाचक काल का रूप नहीं है, तो नयामह नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो मुक्तक काव्य के जो प्रथम कवि हैं वो भर्तहरि है, और भर्तहरि की रचना कौन सी है? नीति शतकम जो है वो किसकी रचना है? आपकी भर्तहरि की रचना है, और ये मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं भर्तहरि, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षेमेंद्र ने भभूति के किस छंद की प्रशंसा की है? तो क्षेमेंद्र ने शिखरड़ी छंद की प्रशंसा की है, क्षेमेंद्र से शिखरड़ी, बी ऑप्शन। एक घड़ी यानी कि 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को जो उपाधि मिली थी उसका नाम है घटिका शतक। घटिका शतक इन्होंने एक घड़ी यानी कि 24 मिनट में दोस्तों 100 श्लोक लिख दिए थे, और हम लोगों के पास में कितना टाइम है, फिर भी कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है। अरे टाइम निकालने की कोशिश करो, सब कुछ मिल जाता है, पढ़ने वाले को टाइम मिल जाता है। तो बहाने मत बनाइए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अंबिका दत्त व्यास जी ने 24 मिनट में 100 श्लोक लिखे थे, तो इन्हें जो उपाधि मिली थी वो थी घटिका शतम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 91 समेश सिद्धिम मुनयो न भूव्रत, यह कथन किसका है? तो यह द्रौपदी का है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 92 धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपात कौन है? तो ये हैं आपके धूम ज्योति सन्निपात मेघ, बी ऑप्शन। अगला है 93 मम बिरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि, यहाँ मम पद में किसका बोध हो रहा है? तो मम पद में जो बोध हो रहा है कण्व का हो रहा है, ए ऑप्शन। 94 में है किस कवि ने राजनीति की तुलना वेश्या से की है? तो ये जो वेश्या से जो तुलना की है वो भर्तहरि ने की है, और भर्तहरि ने नीति शतकम जो इनका है, नीति शतक जो लिखा है उसमें ये राजनीति की तुलना वेश्या से की है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका 95वां दानम भोगो नाशः, दानम भोगो नाशः गतियो भवन्ति वित्तय, दान के भोग के नाश की कितनी गतियाँ होती हैं दान की? तो तिस्त्रो यानी 3 होती हैं, ए ऑप्शन। अगला है 96 भर्तहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण माना है, तो भर्तहरि ने जो मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण बताया है वो मौन है। मौन रहिए दोस्तों, अगर आपसे कोई आस पड़ोस के कुछ कह रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि परीक्षा निकल नहीं पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपको मौन रहना है, क्योंकि भर्तहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण आपको बताया है कि मौन रहिए। तो आपको जब तक आपका सही समय नहीं आ रहा है सुनते रहो, इसका सही ऑप्शन ए। अगला है 97 भर्तहरि योगियों के लिए भी किसे परम गहन दुर्बोध मानते हैं? तो वो है आपका सेवा धर्म,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौर सिंह द्वारा मारे गए यवन युवक की अवस्था क्या थी? तो वो थी आपकी 20 वर्ष, डी ऑप्शन। किस मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर में महाघंटा लटकता था? तो ये था दोस्तों सोमनाथ का मंदिर जो था उसमें आपके 200 मन सोने की जंजीर का घंटा लटकता था। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगीराज मुगल काल के पहले कब जगे थे? यानी कि युधिष्ठिर का जो समय था उसमें प्रथम बार समाधि में योगीराज जो मुगल के समय कब जगे थे? तो वो जगे थे विक्रमादित्य के समय। किसके समय पर? विक्रमादित्य के समय जगे थे दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। अगला है, किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और सौवर्णी का विवाह वर्णित है? रघुवीर सिंह और सौवर्णी का तो शिवराज विजय में है, जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुकनास चंद्रापीड़ को किसके विषय में सर्वप्रथम उपदेश करते हैं? तो दोस्तों सुकनास जो है चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के विषय में करते हैं कि लक्ष्मी का जिससे अहंकार हो जाता है तो वो जो है किसी चीज़ से नहीं बच पाता, इसलिए लक्ष्मी के विषय में सुकनास जो है चंद्रापीड़ को उपदेश करते हैं। 103वां, सुकनास के अनुसार कौन सा मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है? तो दोस्तों जो लक्ष्मी का अहंकार है वो बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता। सुकनास के अनुसार जो कौन सा मद है वो बुढ़ापे में भी नहीं मतलब शांत होता है, वो लक्ष्मी मद है दोस्तों। ए ऑप्शन। अगला है 104, किससे लक्ष्मी की उपमा नहीं दी गई है? तो लक्ष्मी की जो उपमा सीता से नहीं दी गई है, बाकी के इन तीनों से दी गई है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सीता एव। अगला है, बनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो बनेचर के अनुसार दोस्तों अपने 6 शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त की थी वो थे दुर्योधन, आपका सी ऑप्शन। अगला है, द्रुपदात्मजा, वक्रोदर, सुयोधन, वनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना कौन सी है? तो ये सब द्रुपदात्मजा, वक्रोदर, सुयोधन और वनेचर ये सब आपके किरातार्जुनीयम में है। किसमें है? किरातार्जुनीयम में है दोस्तों, सी। 107 है, मल्लीनाथ का उपनाम है? तो मल्लीनाथ का जो दूसरा नाम है वो कोलाचल है। उपनाम जैसे प्यार से बोल लेते हैं तो वही इनको उपनाम था कोलाचल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है? तो मंगलाचरण दोस्तों 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। लेकिन उत्तर रामचरितम में जो मंगलाचरण प्रयोग हुआ है वो नमस्कारात्मक है, बी ऑप्शन। अगला है, उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर रामचरितम में जो प्राकृत का प्रयोग हुआ है वो शौरसैनी का हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है? तो देखिए दुर्मुख है, सौधातकी है, अष्टावक्र है, लेकिन शकार नहीं है। इसलिए दोस्तों उत्तर रामचरित की आपको डिटेल यानी कि आपको 7 ग्रंथों की डिटेल अच्छे से पढ़नी है दोस्तों। आपके लिए देखो कादम्बरी का सार मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। जितने भी आपकी 7 किताबें हैं वो सभी करा दी गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से तुम्हें सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। और जिसे समझ में नहीं आ रहा है या जिसको नहीं मिल रहा है चैनल के माध्यम से तो कमेंट करना दोस्तों, आपके पास में सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका शकार जो है बी ऑप्शन। 111 है, उत्तर रामचरितम के किस अंक में लव और चंद्रकेतु का युद्ध वर्णित है? तो ये है आपके 6th अंक में। किस में है? लव और चंद्रकेतु का जो युद्ध का वर्णन है वो बी में है। वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? तो वासंती दोस्तों लक्ष्मण जी का कुशल क्षेम पूछती है, मतलब ठीक ठाक है या नहीं है, तो ये लक्ष्मण के बारे में पूछती हैं। सीता द्वारा पालित मयूर कहाँ बैठा था? तो दोस्तों मयूर बैठा है कदम्ब वृक्ष पर, सी ऑप्शन। वासंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया था? तो कठोर भी कहा था, दारुण भी कहा था, देव भी कहा था। उपयुक्त सभी जो है वासंती ने राम को कह करके प्रयोग किया था, संबोधित किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीता किसकी पूजा करने गोदावरी के तट पर गंगा द्वारा भेजी गई थी? तो दोस्तों सीता जो है वो गोदावरी के तट पर जो गई थी वो सूर्य के द्वारा भेजी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेघदूतम के अनुसार मल्लीनाथ किसे कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं? तो मेघदूत के अनुसार जो मल्लीनाथ हैं वो कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं दिंगनाग का।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117वां है, यक्ष कुट्टज पुष्पों से किसको अर्घ्य देता है? तो यक्ष जो है वो देते हैं मेघ को, बी ऑप्शन। अगला है श्री रामचंद्र के चरणों में चिन्हित पर्वत है, तो श्री राम के चरणों में जो चिन्हित पर्वत है वो रामगिरी है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों मेघदूतम का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है वो मैक्स मूलर ने भी किया है, स्वेटजेन ने भी किया है, इसलिए मार दो मोहर लगाओ ठप्पा दोनों ने किया है, सी ऑप्शन इज द राइट। 120 है, अस्मद शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? तो नह बनेगा आपका 3 बार। कितनी बार? 3 बार बनेगा, डी ऑप्शन। तद शब्द का स्त्रीलिंग में ताह रूप किस विभक्ति का है? तो ताह रूप दोस्तों ए और बी दोनों हैं, प्रथमा में भी होता है, द्वितीय में भी होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 122वां है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप होगा। तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप होगा आपका सर्वस्यई। क्या होगा? सर्वस्यई, बी ऑप्शन। 123वां है, लोको नियम्यत एवात्मदशांतरेषु में अलंकार है, तो ये अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा, डी ऑप्शन। 124वां है, बालिका बालकम स्नेहेन पश्यति, इसका कर्मवाच्य होगा दोस्तों बालिकया बालकः स्नेहेन दृश्यते, सी ऑप्शन। और इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जपा पुष्प का रंग होता है, तो बताइए दोस्तों, हरा लाल पीला सफ़ेद जपा पुष्प। आप बताना दोस्तों, 1 से 125 तक आपके जो क्वेश्चन कराए गए हैं, आपको किस तरीके से लगी ये श्रृंखला। और दोस्तों आप लोग जितना हो घर घर में संस्कृत को, जन जन के पास में संस्कृत को शेयर करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका लाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आपके 125 प्रश्न। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप ही का चैनल है। इसे लाइक करना और इसे हमारे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, जो भी फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करना। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग जितना हुआ करें आप लोग शेयर किया करें, ठीक है? क्योंकि आपको फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है? और इसमें आप अपने विचार ज़रूर लिखना कि आपको कैसी लगती है क्लास, क्या सुधार किया जाए, वो सभी अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, क्योंकि आपकी कमेंट अब मुझे मोटिवेट करती है दोस्तों, और कुछ नया प्रोवाइड कराने का भी मन करता है। इसलिए आप लोग इसमें अपने सुझाव जरूर लिखना, ठीक है? और रोज़ाना के जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों आपको रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है? आप अपना ख्याल रखना, अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। नमः संस्कृताय।